आरा के सांसद सुधा प्रसाद जी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। जरा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग जो अलग अलग मुद्दे लेकर आ रहे हैं उसका हल कैसे और कब तक किया जा सकता है। सर, आप अलग अलग जगहों पर जनसंवाद करने के लिए निकले हैं। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी को लेकर आपसे शिकायत कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं और आंदोलन के लोग हैं और उसी के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो भी समस्याएं हैं वो बड़े पैमाने की समस्याएं, हर घर में दुख का पहाड़ है, समस्या का अंबार है हर गांव में। सिंचाई की समस्या हो, आवागमन की समस्या हो, पानी निकासी की समस्या हो, कहा जाए कि नारकीय स्थिति है। और जो केंद्र राज्य सरकारों का बजट का पैसा है, उस बजट के पैसे का इस्तेमाल जो है ये होना चाहिए था आपको माने इन समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। भयानक लूटपाट मचा है। डबल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ। ये लोग बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार तो और ज़्यादा तेज़ चलना चाहिए और ज़्यादा कम समय में समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन ये सरकार खूब धुआं छोड़ रही है, हॉर्न खूब बजा रही है, लेकिन समस्याएं जो हैं उनके निपटारे का कोई प्रयास नहीं है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ब्लॉक। दाखिल खारिज का मामला हो, इंदिरा आवास का मामला हो, बुढ़िया पेंशन का मामला हो, राशन का मामला हो, हर मामला जो है इनके कहा जाए कि सूची से बाहर है। तो हमारा प्रयास है कि जो बजट का पैसा है वो बजट का पैसा दिया जाए इन समस्याओं के समाधान के लिए। माननीय सांसदों का कहा जाए कि स्वैच्छिक निधि जो है 5 करोड़ है। हम लोग विधायक थे, 2 बार विधायक भी रहे, तो 4 करोड़ साल में मिलता था। तो उस हिसाब से तो 7 विधानसभा है, 28 करोड़ मिलना चाहिए था, लेकिन है 5 करोड़। तो हम लोग इसके ज़रिए भी, लेकिन ज़्यादा कहिए कि प्रशासन के ज़रिए कि विभिन्न विभागों का जो मामला है हमारे पास आया है उसको टाइप करवा करके हम लोग दे रहे हैं। अभी 7 दिसंबर को दिशा की बैठक हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने दिया डीएम साहब को, डीडीसी को, कि आप इनका हल कीजिए। अभी 10 दिन पहले फिर डीएम साहब के साथ हम बैठे थे कि क्या हुआ जिन समस्याओं को हमने दिया था। अभी जैसे पिछले दिनों बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पर हक दो वादा निभाओ प्रदर्शन हुआ। कि सरकार ने, महागठबंधन की ही सरकार ने घोषणा किया था, जिस सरकार ने जातीय गणना करवाया बिहार में, माने कहा जाए कि 17 महीने पे 5 लाख नौजवानों को काम दिया, रोजगार दिया, उसी सरकार की देन थी कि हम 94 लाख बिहार के गरीबों को 2-2 लाख रुपया देंगे। गठबंधन की सरकार गिरते ही इन लोगों ने रंग बदल दिया। एनडीए की सरकार बनी और रंग बदल दिया। तमाम अंचलाधिकारियों को ये निर्देश जारी हुआ कि 72,000 से ऊपर का आय प्रमाण पत्र बनाना है। जिसकी आमदनी जो है 6,000 रुपया मासिक है, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो प्रदर्शन खूब हुआ। इस जिले में ही करीब 2 लाख आवेदन जमा किए गए, ये 2 लाख रुपया के लिए। या जो भूमिहीन गरीब लोग बसे हैं आहर पोखर के ज़मीन पर, चांट में बसे हैं, हाँ, किसी कोई दादा बाबू गांव में ले आकर के बसाया कि चलो हमारा रोपनी करना, तुम हमारा दाढ़ी बनाना, तुम हमारा हाल फल ठीक करना, लेकिन ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं किया। अब उन तमाम जगहों से वैसे लोगों को कोर्ट का सहारा लेकर विस्थापित करने का, हटाने का प्रयास चल रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि वैसे लोगों को आप पर्चा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि आप बसाने के पहले नहीं उजाड़ सकते हैं, खास करके जिस ज़मीन पर कोई 12 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है। तो पहले आप ज़मीन दीजिए और पक्का मकान दीजिए, इसके बाद लोग हटेंगे। तो ये भी सवाल था कि पर्चा दीजिए आप, जो जिस ज़मीन पर बसा है आदमी उस ज़मीन का पर्चा दीजिए, या फिर एक आदमी को इंदिरा आवास मिला, उसके 3 बच्चे हो गए, तीनों की शादी हो गई, तो उसको फिर अलग से अतिरिक्त दीजिए इंदिरा आवास। तो इन सवालों को लेकर के जो प्रदर्शन हुए 2-2 बार, उसमें 2 लाख आवेदन जमा हुआ। लेकिन यहाँ भोजपुर जिला की मीटिंग में हमने 7 दिसंबर को पूछा कि ये बताइए कि आपने उस योजना का लाभ कितने लोगों को दिया, तो मात्र 734 लोगों को, 734, वो भी पहला किस्त मिला है 50,000 का। तो आवेदन 2 लाख और जो है मैंने मिला 734 लोगों को। तो हमारा प्रयास है कि लोकसभा विधानसभा के अंदर उठे जनता का सवाल मजबूत ढंग से, और सड़कों पर भी इसको लेकर के आंदोलन हो
और अधिकारियों से भी हम लोग बात करेंगे कि भाई आप इसको ठीक कीजिए। आप इकलौते ऐसे सांसद हैं जो सहारा इंडिया के पैसे को लेकर निरंतर संसद भवन में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गोल मटोल जवाब दे रही है और करी के पोर्टल के माध्यम से इन लोगों को पैसा दिया जाएगा। ये पैसा नहीं लौटाना चाहते थे, लेकिन ये तो मामला अब आ गया सतह पर। ये लोग समझते थे कि गांव का देवराड़ का आदमी जाएगा लड़ने के लिए, सीपुर का आदमी जाएगा, संदेश का आदमी जाएगा, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद पूरे देश के 13 करोड़ निवेशकों में ये माने आशा जगी है कि पैसा हमारा मिलेगा। हम लोगों ने 4 बार उठाया ये सवाल, 4 बार उठाया लोकसभा के अंदर कि पोर्टल क्या है। वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हम तो पैसा देना चाहते हैं, लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, कि पोर्टल के माध्यम से हम दे रहे हैं, कागज़ लाओ पैसा ले जाओ। हमने कहा, चैलेंज किया कि माननीय वित्त मंत्री जी, गांव का गरीब आदमी पोर्टल के बारे में क्या जानता है? वो तो अपने एजेंट को जानता है कि हम इसको पैसा दिए हैं, इसके मार्फत जमा हुआ है। आप उस एजेंट के मार्फत पैसा दिलवाइए, ब्याज सहित दिलवाइए, और जिन एजेंटों या निवेशकों की मौत हुई है उनको 10 लाख अतिरिक्त आपको मुआवजा देना होगा। अब पैसा इनके मुंह में हाथ डाल कर लेंगे हम लोग। अगर ये सहारा परिवार नहीं देगा तो सरकार दे। अभी हम लोग गए थे, कल हमारा जनसंवाद लगा था बीरमपुर में, वहाँ माने जो CSP क्या कहते हैं उसको, संचालक है बैंक का, ग्रामीण बैंक का, 2 करोड़ 80 लाख रुपया लेकर के भाग गया। 2 करोड़ 80 लाख, रो रहे थे लोग। एक लड़की बोली कि हमारी शादी टूट गई। तेलंगाना गए थे, वहाँ भी कई महिलाओं ने कहा, लड़कियों ने कहा कि शादी हो गई थी, हमारा तलाक हो गया, इसलिए कि पैसा जो मिलने वाला था, समय पूरा था, पैसा नहीं मिला, इसी आधार पर हम लोग शादी किए थे। ससुराल वाले माने थे, नहीं दिए तो लोगों ने तलाक दे दिया। एक लड़की ने बताया कि एक बच्चा हो गया है, एक बेटी हुई है, लेकिन उसको तलाक मिल गया, इसलिए कि जो तय किए थे लोग माने ससुराल वालों को देने के लिए नहीं दे पाए, इसलिए कि सहारा ने पैसा नहीं दिया। तो आपके दादा बाप का राज है, आप हमारे खून पसीना के कमीनी को हड़प लीजिएगा। यही चल रहा है। ये किसानों से जमीन छीनना चाहते थे भूख का व्यापार करने के लिए, कि अनाज तो रोज दिन भाई जरूरत है, रोज आदमी घड़ी और मोबाइल नहीं खरीदेगा, कपड़ा नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत के हर घर को, दुनिया के हर घर को, हर सदस्य को हर दिन अनाज की जरूरत पड़ती है। एक महागठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर खींचतान चल रही है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया है? हम लोग क्या कहेंगे, आप उनसे पूछिए, ये सवाल उनका है, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। मैं भाकपा माले का कार्यकर्ता हूँ और भाकपा माले के टिकट पर चुनाव जीता, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट था, सब लोग मिलजुल करके लड़े। इस नाते हम लोग मिलजुल करके कॉमन सवाल पर लड़ते हैं, लेकिन कोई सांगठनिक सवाल का जवाब जिस दल का है वही देंगे। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार आएंगे तो आपकी पार्टी स्वागत करेगी कि नहीं? स्वागत तो किया ही जाएगा, भाजपा कमज़ोर होगी तो ये कौन माने, लेकिन हम इस पर अधिकृत नहीं है बयान देने के लिए। हमारे जो है ऊपर के नेता इस पर बोलेंगे, ठीक ना। राहुल गांधी जी ने जातीय गणना पर सवाल उठाए और कहा कि ये फेक गणना है। जब आप लोग उस सरकार में थे तब ये जातीय गणना हुई। अब देखिए, अब तो हर चीज़ का अब कौन किस एंगल से सवाल उठा रहा है, क्या तथ्य है उनके पास रखना चाहिए, लेकिन जातीय गणना नहीं हो रहा था, महागठबंधन की सरकार नहीं कराया। और पूरे देश में मांग हो रही है कि जातीय गणना हो, पूरे देश में हो, और जिस जाति की जो संख्या है उनको नौकरी में, राजनीति में, न्यायपालिका में, हर जगह, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब जगह जो है उस आधार पर उनको आरक्षण मिले। और इसी आधार पर बिहार में महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया था। हम लोग तो ये पूरे देश में मांग कर रहे हैं कि ये हो, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।